और देखिए बड़ी खबर रामगढ़ से, जहां कुज्जोपी क्षेत्र में अपराधियों ने एक कोयला व्यवसायी के घर पर फायरिंग कर इलाके में सनसनी फैला दी है। जानकारी के मुताबिक भरेच नगर सांडी में बाइक सवार अपराधियों ने कोयला व्यवसायी रवि शर्मा के घर पर 2 राउंड फायरिंग की है और मौके पर पर्चा छोड़कर रंगदारी की मांग की है। बताया जा रहा है कि इस घटना की जिम्मेदारी राहुल दुबे गिरोह ने ली है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। तो बड़ी खबर रामगढ़ से है, जहां कुज्जोपी क्षेत्र में अपराधियों ने एक कोयला व्यवसायी के घर पर फायरिंग कर इलाके में सनसनी फैला दी है। जानकारी के मुताबिक भरेच नगर सांची में बाइक सवार अपराधियों ने कोयला व्यवसायी रवि शर्मा के घर पर 2 राउंड फायरिंग की और मौके पर पर्चा छोड़कर रंगदारी की मांग की। बताया जा रहा है कि इस घटना की जिम्मेदारी राहुल दुबे गिरोह ने ली है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। तो पर्चा छोड़कर रंगदारी की मांग की गई है। रामगढ़ से बड़ी खबर है, जहां कुज्जोपी क्षेत्र में अपराधियों ने कोयला व्यवसायी के घर पर फायरिंग कर इलाके में सनसनी फैला दी है। जावेद हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर। जावेद, फायरिंग की घटना सामने आई है, क्या अपडेट आपके पास? जी, देर रात्रि की घटना है। कुज्जू थाना क्षेत्र के सांडी भरेच नगर की है। कोयला व्यवसायी के घर पे राहुल दुबे गैंग ने ये फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है और उसके बाद वहां पर्चा भी छोड़ा गया है गैंग के द्वारा। दरअसल ये रवि शर्मा है, ये कोयला व्यवसायी हैं। उनके घर के सामने ही गोलीबारी की गई और बाइक सवार अपराधी जो है वहां से भाग गए। तत्काल पुलिस भी मौके पर वहां पहुंची है, छानबीन कर रही है। जी चलिए, शुक्रिया जावेद इस अपडेट के लिए आपका। बड़ी खबर गिरिडीह से है, जहां हुट्टी बाजार के रविदास टोला में डीजे बजाने को लेकर हुए विवाद ने एक व्यक्ति की जान ले ली। रविदास टोला में 2 पक्षों के बीच जमकर चाकूबाजी और उस्तराबाजी हुई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी दलबल के साथ अस्पताल पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। तो 3 घायल सदर अस्पताल में भर्ती है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। गिरिडीह से खबर, जहां हुट्टी बाजार के रविदास टोला में डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ और एक व्यक्ति की जान ले ली गई। बस बाहर जो बंद कराने गया था, उसी में झगड़ा उगली हुआ वहाँ पे, समझे कि झगड़ा उगली हुआ। उसके बाद छुड़ाने गए, देखते सूरा बुझाली मतलब निकाला। उन लोग रेडी था, मतलब सोच रहा था कि कुछ तरह बात हो, फिर चलाने स्टार्ट कर दिया जाएगा। हम लोग रविदास मोहल्ला में डीजे बजाने को लेकर 2 मैंने पड़ोसी आपस में झगड़ा कर लिए हैं। इसमें अजय दास को चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। उसके पड़ोसी रविदास, रोहित दास, रोबिन दास के द्वारा रहना फैसी में यही बताया जा रहा है। हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जितना अरेस्टिंग का प्रयास है। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 3 में 2 युवकों ने नशे की हालत में जमकर उत्पात मचाया। आरोप है कि नशे में धुत युवकों ने कई घरों में घुसकर तोड़फोड़ की, गाली गलौज की और बस्ती वासियों को जान से मारने की धमकी दी। लगातार हो रही इस तरह की घटनाओं को लेकर पुलिस की लापरवाही से नाराज लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित बस्तीवासियों ने कदमा थाना पहुंचकर पुलिस के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और थाने का घेराव कर शराबियों और असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। इधर डर के मारे इधर उधर भाग रहा है। घर में कोई नहीं, आप ताला मार के इधर उधर सब जगह रह रहे हैं, समझे। जगने पाता तभी आ जाता। रात आया, बिरात आ रहा, चक्कू बंदूक छुरा दिखा रहा है। हर एक आए दिन मतलब तंग कर रहे हैं। किसी लड़की को भी तंग करना, छेड़छाड़ करना, दारूबाजी, ताश वगैरह सब खेलते हैं। इससे आम आदमी को बहुत परेशानी हो रहा है। रांची के नामकुम थाने के हाजत में मौत मामले में न्यूज़ 18 की खबर के बाद पुलिस महकमा एक्शन में दिख रहा है। इस मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। एएसआई प्रभुवन कुमार, हवलदार सुधीर शर्मा, हवलदार गयानंद, आरक्षी मुकेश ठाकुर और राहुल प्रताप सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। वही मामले में चौकीदार रेहान अंसारी और महानंद टुप्पो के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई के लिए रांची डीसी से अनुरोध किया गया है। इसी के साथ नामकुम थाना प्रभारी मनोज कुमार को सस्पेंड करने के लिए आगे की कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। तो न्यूज़ 18 की खबर के बाद से अब प्रशासन जागा है। एएसआई के साथ 2 हवलदार, 2 जवान सस्पेंड किए गए हैं। बताया जा रहा है कि एएसआई प्रभुवन कुमार, हवलदार सुधीर शर्मा, हवलदार गयानंद, आरक्षी मुकेश ठाकुर और राहुल प्रताप सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
जमशेदपुर से बड़ी खबर है, जहां पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। आइसक्रीम फैक्ट्री की आड़ में देह व्यापार चल रहा था। पुलिस ने 5 महिला समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। फैक्ट्री मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बुड़ाम थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। तो जमशेदपुर से बड़ी खबर, जहां पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। आइसक्रीम फैक्ट्री की आड़ में यहां पर देह व्यापार चल रहा था और इसी मामले में कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 5 महिला समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। फैक्ट्री मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बुड़ाम थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। और अब बात गुस्से में गजराज की। रामगढ़ वन क्षेत्र के मोराम कला गांव में हाथियों के झुंड ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। बताया जा रहा है कि 10 से 12 हाथियों के झुंड ने देर रात तक इलाके में जमकर उत्पात मचाया और करीब 1.5 एकड़ में लगी टमाटर की फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इतना ही नहीं, हाथियों ने खेतों में लगी लौकी की खेती को भी नुकसान पहुंचाया है। इस घटना से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा है। पीड़ित किसान अब वन विभाग से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तो फसल तबाह है, किसान परेशान है। 10 से 12 हाथी का झुंड आफत बना हुआ है और लगातार इनका कहर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें जो कैद हुई हैं, देखिए हाथी की चहलकदमी दिखाई दे रही है। लोग इस तस्वीर को कैमरे में कैद भी कर रहे हैं, लेकिन लगातार फसलों को रौंद रहे हैं और घरों को भी निशाना बना रहे हैं। और इन हाथियों के झुंड को देखकर लोगों में दहशत बना हुआ है। और अब आइए जानते हैं हाथी से कैसे बचें। तो हाथी से बचने के लिए हाथी से एक सुरक्षित दूरी बनाए रखना जरूरी है, ताकि आप हाथी से दूर रहें। हाथियों के झुंड के पास भीड़ लगाने से भी आपको बचना चाहिए। और देखिए, खुद को खतरे में महसूस करता है अगर हाथी, तो वो हाथी हमला भी कर सकता है। इसके साथ साथ शोर या उकसाने से उसे बचें। पटाखे, पत्थर या तेज शोर से हाथियों को उकसाने की कोशिश न करें, इससे वे और आक्रामक हो सकते हैं। सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। अगर हाथी गांव में आ जाए तो तुरंत घर या किसी मजबूत इमारत में चले जाएं और खुले में खड़े न रहें। इसके साथ साथ बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित रखें। तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दें और स्थानीय प्रशासन को भी सूचना दें, ताकि रेस्क्यू या कंट्रोल टीम जो है वो पहुंच सके। रात में अकेले बाहर ना निकले और इसके साथ साथ रात में खेत या जंगल की ओर अकेले जाने से बचें। रास्ता खाली छोड़ दें, उन्हें जाने दें। और इसके साथ ये आप तमाम उपाय करके इन हाथियों से बच सकते हैं। बढ़ते आगे, धनबाद में केंदुआ मोड़ में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। मामूली विवाद के बाद एक फल दुकानदार को कार से करीब 100 मीटर तक घसीट दिया गया। इस घटना में दुकानदार गंभीर रूप से घायल हो गया और उसका सिर फट गया। जानकारी के अनुसार कार सवार शख्स दुकान के सामने शराब पी रहा था। इससे रोकने पर दुकानदार और कार सवार में बहस हो गई, जिसने हिंसक रूप ले लिया। इसके बाद आरोपी ने कार का दरवाजा खोलकर दुकानदार को अंदर खींच लिया और तेज रफ्तार में गाड़ी भगा दी। करीब 100 मीटर तक घसीटने के बाद दुकानदार कार से गिर पड़ा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद केंदुआ थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि कार ड्राइवर और गाड़ी पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो मामूली विवाद और कार से खींच करके दुकानदार को घसीटा गया है। इसकी तस्वीर जो है वो निकल करके सामने आई, जहां देखिए कार से कैसे ये शख्स गिर जाता है और कार जो है वो दौड़ती हुई आगे बढ़ जाती है। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा हादसा ये हुआ होगा और किस तरीके से इस अमानवीय घटना को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद से शख्स घायल हो गया और स्थानीय लोगों की मदद से इसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये काम किया था। और इस बीच हजारीबाग से बड़ी खबर है, जहां बड़का गांव में स्कॉर्पियो का कहर देखने को मिला है। नारपो खुर्द गांव में कई लोगों को रौंद दिया गया। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। रोहित साव और प्रदीप साव की मौत की खबर है। घटना में 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो हजारीबाग से एक खबर है, जहां बड़का गांव में स्कॉर्पियो का कहर देखने को मिला है। नापो खुर्द गांव में कई लोगों को रौंद दिया। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। रोहित साव और प्रदीप साव की मौत की बात कही जा रही है। शशांक हमारे साथ, सुशांत न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। सुशांत, स्कॉर्पियो का एक कहर देखने को मिला है, क्या पूरी घटनाक्रम?
देखिए, पूरी घटनाक्रम कल देर शाम का है। बता दें कि बड़कागांव थाना क्षेत्र का यह नापो खुर्द की बताई जा रही है घटना, जहां पर एक स्कॉर्पियो वाहन है वो काफी तेज गति से जा रही थी और इस दौरान जो है आधा दर्जन से भी अधिक लोगों को अपने चपेट में ले लिया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल 6 अन्य लोग जो है वो घायल है, जिनका इलाज जो है सदर अस्पताल और अन्य निजी अस्पताल में चल रहा है। बता दें कि इस घटना को लेकर क्षेत्र में जो है कहीं ना कहीं कोहराम मचा हुआ है। लोग जो है कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल अगर वाहन की बात कर ले तो वो सड़क पर जो है वाहन पलटी कर गई है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। रांची की एचईसी कॉलोनियों में अंधेरा छा सकता है। बिजली विभाग का करीब 282 करोड़ रुपए का एचईसी पर भारी भरकम बकाया सामने आया है। बकाया भुगतान को लेकर जेवीवीएनएल ने एचईसी प्रबंधन को पत्र जारी करते हुए 15 दिनों का अल्टीमेटम भी दिया है और साफ कहा गया है कि तय समय सीमा के भीतर भुगतान नहीं होने पर एचईसी की बिजली आपूर्ति काट दी जाएगी और अगर ऐसा हुआ तो एचईसी में उत्पादन और विभागीय कामकाज पर बड़ा असर पड़ सकता है। वहीं एचईसी कॉलोनियों की बिजली भी प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। तो एचईसी और को जेवीवीएनएल की चेतावनी पत्र जारी की गई है और इस पत्र में जो कहा गया है उसके हिसाब से कॉलोनियों में अंधेरा छा सकता है। बिजली विभाग का करीब 282 करोड़ रुपए का एचईसी पर भारी भरकम बकाया सामने आया है। बकाया भुगतान को लेकर जेवीवीएनएल ने एचईसी प्रबंधन को पत्र जारी करते हुए 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है और साफ कहा गया है कि तय समय सीमा के भीतर भुगतान नहीं होने पर एचईसी की जो बिजली है उसको काट दी जाएगी और अगर ऐसा हुआ तो एचईसी में उत्पादन और विभागीय कामकाज पर बड़ा असर भी पड़ सकता है। वहीं एचईसी कॉलोनियों की बिजली भी प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। तो देखिए, जेवीवीएनएल की तरफ से 15 दिनों की ये मोहलत दी गई है। बिल नहीं देने पर बिजली जो है वो कट सकती है, कॉलोनियों में अंधेरा छा सकता है और ऐसे में अब इस कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की भी अब परेशानी जो है वो बढ़ी हुई नजर आ रही है कि क्या कहीं वो अंधेरे में ही तो अपना समय गुजारने को मजबूर नहीं होंगे। झारखंड में इस साल जून में खाली होने वाली राज्यसभा की 2 सीटों को लेकर सियासत गर्मा गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दोनों सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर दी है। जेएमएम प्रवक्ता ने दावा करते हुए कहा कि गठबंधन के तहत पार्टी दोनों सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। वहीं कांग्रेस ने इस दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे महज दावा बताया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि इस मामले में गठबंधन के दोनों दल आपस में बैठकर निर्णय लेंगे। बता दें कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन से राज्यसभा की एक सीट पहले से ही खाली है, जबकि दीपक प्रकाश का कार्यकाल जून माह में समाप्त हो रहा है। तो शिबू सोरेन की सीट अभी खाली है। जेएमएम की इस बीच बड़ी दावेदारी और बता दें कि झारखंड में इस साल जून में राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही है और इसको लेकर के सियासत गरमाई हुई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दोनों सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर दी। तो पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवारों का नाम सामने आए और 2 व्यक्ति हमारे पार्टी फोल्डर के वो राज्यसभा उच्च सदन में जाएं, झारखंड की आवाज बने और उसकी आवश्यकता भी है। हमने लड़ाइयां लड़ी हैं झारखंड के लिए, कुर्बानियां दी हैं। हम कांग्रेस से अगर कोई नाम आता है तो फिर कैसे? देखिए, ये काम बखूबी हमारे नेता माननीय हेमंत सोरेन जी इस जिम्मेवारी को निभाएंगे। वो सहयोगी दलों को सहमत करेंगे। गठबंधन के हमारे शीर्ष नेतृत्व बैठकर ये तय करेंगे, क्योंकि पिछले 3 टर्म में लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही राज्यसभा के सदस्य होते आए हैं और दूसरा सीट यदि गठबंधन के सहयोगी को चाहिए हो तो कांग्रेस के पास भी 16 विधायक का जो है समर्थन है। तो ऐसे में ये बातें हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और झारखंड मुक्ति मोर्चा के शीर्ष नेतृत्व बैठ के तय करेंगे। जहां तक दावा के प्रश्न है तो कांग्रेस पार्टी का भी इस पर दावा बनता है। इधर जेएमएम की दावेदारी पर बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि गठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी का कोई वजूद नहीं है। हालांकि बीजेपी ने खुद के दावेदारी पर संख्या बल का हवाला देकर फैसला लेने की बात कही है। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तो साफ दिखा दिया है कि यहाँ सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। यहाँ कांग्रेस और राजद का कोई वजूद नहीं है। जितने बड़े फैसले हुए हैं सरकार के सब वही लिया है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने।
तो और पिछली बार भी जब कांग्रेस अपने केंद्रीय नेता को राज्यसभा भेजने की बात करा था तो इन्होंने महुआ मांझी की उम्मीदवारी घोषित कर दी थी। तो यहाँ तो वही होगा जो जेएमएम चाहेगा। हाँ, लेकिन हमारे एनडीए में विचार विमर्श होगा, हम अपनी संख्या का आकलन करेंगे और उसके बाद निश्चित रूप से जैसा पार्टी का निर्णय होगा वैसा होगा। तो देखिए, जेएमएम की दावेदारी पर बीजेपी ने चुटकी ली है। जो आपने बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव को आपने सुना और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि गठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी का कोई वजूद है ही नहीं। हालांकि बीजेपी ने खुद की दावेदारी पर संख्या बल का हवाला देकर फैसला लेने की बात जरूर कही है। अब देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी है। झारखंड में भी नीतीश कुमार के फैसले पर सियासी तपिश बढ़ती दिख रही है। जेएमएम और कांग्रेस ने इसे बिहार में जनादेश का अपमान बताया है, तो बीजेपी ने इसे खारिज करते हुए सत्ताधारी दलों के ज्ञान पर ही सवाल उठाए हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। तो देखिए, बिहार का अगला सीएम कौन होगा, राज्यसभा, इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जा रहे हैं और इस सब को लेकर के इसका जो साइड इफेक्ट है वो झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। और झारखंड में भी नीतीश कुमार के फैसले पर सियासी तपिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जेएमएम और कांग्रेस ने इसे बिहार में जनादेश का अपमान बताया है, तो बीजेपी ने इसे खारिज करते हुए सत्ताधारी दलों के ज्ञान पर ही सवाल उठा दिए। बिहार की राजनीति में बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब दिल्ली का तरफ रुख कर रहे हैं और उसी जेडीयू पार्टी के कद्दावर नेता सरयू राय हमारे साथ मौजूद है। विधायक जी, सीधे तौर पर बात करेंगे, इस बदलाव को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बदलाव अगर भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू दोनों का नेतृत्व मिलकर चाहता है कि बदलाव करना है, तो बदलाव उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। हम लोगों के लिए दुख तकलीफ की बात यही है कि इस निर्णय को जिस तरीके से लागू किया गया वह तरीका नीतीश कुमार के व्यक्तित्व के अनुरूप नहीं है, उनकी प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है। देखिए, आवाज भाषा जिसकी भी हो, नीतीश जी ने जो आज लिखा है उनसे लिखवाया गया है, इसी को 2 दिन पहले इसी शुरुआत ही होती कि भाई मैं अब राज्यसभा में जाना चाहता हूँ, यहाँ नई पीढ़ी के लिए मैं स्थान छोड़ देना चाहता हूँ, यह बात आरंभ में ही हुआ होता तो इसमें स्वाभाविकता झलकती। बाद में जब समस्या गहराने लगी तब लगता है कि ये स्पष्टीकरण के तौर पर इनका बयान दिया गया कि नीतीश नाराज नहीं है, नीतीश भी चाहते हैं ये, तो ये तरीका ठीक नहीं है। एक गलती हो जाने पर गलती को सुधारने के लिए दूसरी गलती करते जाना ये उचित नहीं है और यही इस प्रकरण में हो रहा है। अब एक बड़ा आदमी खुलकर इतनी बात कह रहा है तो उसके ऊपर छोड़ना चाहिए, समय उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए और किस तरह से किया जाए इसका निर्णय उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए। और तब इसको किया गया होता तो भाजपा जनता दल के कार्यकर्ताओं में भी सौहार्द रहता और राज्य की जनता भी इसको पसंद करती कि चलिए नीतीश कुमार ने अब अवसर दिया है नई पीढ़ी को। ये नहीं होने से लगता है कि उनको हटा दिया गया। ये भाव जो गया है जनता में, ये बड़ी नुकसानदेह होगा। तो ये थे जेडीयू के विधायक सरयू राय। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जबरन जो है दबाव के कारण उन्हें दिल्ली भेजा जा रहा है, जो उनका हर एक कार्यकर्ता और बिहार के लोग इसका विरोध भी कर सकते हैं। अब देखना यह है कि इस प्रकरण के बाद बिहार में राजनीति में क्या कुछ बदलाव आता है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।